अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो हम बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो करते हैं और छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर लेते हैं। उन्हीं में हरी मिर्च का प्लांट भी शामिल है। और जब हम हरी मिर्च का प्लांट लगाते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और हम परेशान ही हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जैसे कि आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं कि जब मैंने सीडलिंग लगाई बहुत सारी, तो मेरे सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किए और अच्छी तरह से बढ़ते रहे और उनमें बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हरी मिर्चें भी लगी। लेकिन मेरे पास कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो बहुत अच्छी तरीके से जिनमें हरी मिर्च लगी, फ्लावर्स आए और उसके बाद वो अचानक से ख़राब होना शुरू हो गए। तो पहले तो मैंने सोचा कि इस प्लांट को उखाड़ के फेंक दूं, लेकिन इसमें इतनी अच्छी इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें लग रही थी तो मुझे तकलीफ़ भी हुई कि नहीं, मैं कैसे इनको फेंक दूं, ये तो इतनी अच्छी तरीके से ग्रो करी थी, आखिर हुआ क्या है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके हरी मिर्च के प्लांट को कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो आप कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा आप ठीक करें। और इस तरह आपसे फ़ायदा ये होगा कि कभी और आपके हरी मिर्च का प्लांट इस तरह से ख़राब होने लगे तो आपको पहले से पता होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। तो जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, मेरा प्लांट ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब देखिए कट करते करते इतना छोटा हो गया है। इससे कि जब जब ये सूखता गया मैं इसको कट करती गई और उसके बाद आखिर में ये हुआ, ये 1 महीने पहले इसकी हालत ऐसी होनी शुरू हुई थी और मैंने कट किया, थोड़ी सी ब्रांच और सूखी मैंने कट किया तो और कई दफ़ा कट करने के बाद देखें अब इनके अंदर नई ब्रांच भी निकल आई है और उसके अंदर छोटे छोटे से कलियां भी निकल आई हैं, यानी इसके अंदर अब दोबारा से हरी मिर्चें लगेंगी। ये आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी कलियां निकली हैं। तो जब भी इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आप पहले चेक कीजिए। अब आज देखिए मैंने इसमें चेक किया कि अब तक तो मुझे कहीं ऐसा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी थी, लेकिन देखिए ये है एक छोटा सा, ये देखिए आपको अब दिखाई देगा, ये है मिलीबग। ये देख रहे हैं आप, ये प्लांट में अगर कहीं लग जाता है तो हमें 1-2 लगेगा, हम साफ़ कर देंगे, लेकिन होता ये है कि हमारा प्लांट खुद ब खुद सूखना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता ये 1-2 जगह आपको दिखाई देंगे मिलीबग वाइट रंग वाले और फिर आप देखेंगे कि आपका प्लांट सूख जाएगा। तो फ़ौरन ये वक्त होता है कि हम इनको फ़ौरन वहाँ से हटा दें। पहली बात तो हम ये करेंगे कि हम इनको यहाँ से किसी भी चीज़ की मदद से आप उसको यहाँ से हटा दीजिए, ग्लव्स पहन के हटा दीजिए, किसी तरह भी कीजिए, इसको हटाइए और अगर नीचे गिरे तो आप उसको मार भी दीजिए, इसलिए कि ये मूव करते हैं, चलते हैं, कीड़े होते हैं और ये चलते हुए दूसरे प्लांट पे पहुंच जाएंगे। और इसके बाद आप अपने गार्डन में चेक कीजिए कि कहाँ से ये उड़ के आ रहे हैं, इससे पहले कि वो पूरे आपके गार्डन में पहुँचे और आपके सारे प्लांट्स को ख़राब करें। आप फ़ौरन से नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल का स्प्रे बहुत बेस्ट होता है और आप उसको स्प्रे कीजिए 15 डेज़ से आप स्प्रे कर दीजिए और उसके 2-3 दिन बाद आप उसको पानी से वॉश कर दीजिए, सारे कीड़े आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई सा भी अपने घर में जो हम लोग बनाते हैं स्प्रे, आप उससे स्प्रे कीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी ये मिलीबग भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके प्लांट भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, बाकी प्लांट भी आपके अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। और एक बात और भी हम इसमें करते हैं कि जो हमारी ब्रांचेस सूखती हैं हम उसको कट करते रहते हैं, तो उससे ये होता है कि जो ब्रांचेस मज़ीद आगे नहीं सूखती हैं। आप जैसे देखें कि मेरे ये ब्रांच सूख रही है तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। प्लांट फेंकते हुए तो हटाते हुए तो वाकई में बहुत दुख होता है, तो इसलिए मुझे ख्याल आया कि मैं ये करने जा रही थी तो मैं आप लोग को भी बताऊँ। आप जैसे ये है ना मेरा, ये देखिए ये वाला प्लांट हो रहा है, यहाँ से वैसा हो रहा है, ख़राब सूख रहा है, इसको कट कर दीजिए और इसको कट कीजिए और इसको कम से कम, चूँकि अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, और फिर आप इसको तेज़ धूप में रख दीजिए। यहाँ से 3 से 4 घंटे इसको धूप में लगेगी तो आपका प्लांट दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने प्लांट के लिए। आप इसको अच्छी तरह इसमें फर्टिलाइज़ कीजिए, इसलिए कि ये देखिए मेरे 6 इंच का पॉट है और 6 इंच के पॉट पे 2 लगी हैं। वैसे तो ये बहुत ही तरीके से ग्रो कर रही थी, लेकिन अब इसको बड़ा पॉट चाहिए। अगर 12 इंच का पॉट हो तो उसमें आप 1 लगा दें या 2 लगा दें, तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी। छोटे पॉट में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करती हैं और इनको फर्टिलाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है। तो हर 10 डेज़ बाद आप इसके अंदर गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आप डालिए और अब चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका प्लांट दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देगा, उसमें लीव निकल आएंगे और सारी ये पुरानी ब्रांचेस जो आपको लग रही है कट कर दीजिए। अच्छा, ये मैंने इसलिए भी इस प्लांट को नहीं काटा कि हरी मिर्च का प्लांट दोबारा से अगर आप इसको कट कर देते हैं तो दोबारा से ये ग्रो करना शुरू कर देता है और इसकी उम्र जो है वो काफ़ी लंबी
लंबी होती है। हर दफ़ा आप इसको प्रून कर दीजिए और कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद ब्रांचेस निकल आएंगी, मज़ीद इसके अंदर, और ये बुशी भी होता जाएगा और इसके अंदर से मज़ीद लीव भी निकलते रहेंगे। आप इसी तरह देखिए, मेरा ये प्लांट भी लगाए थे मैंने, ठीक ठाक होते होते ऐसे हो गए। तो अब हम इनको धूप में रखेंगे और इसको फर्टिलाइज़ करेंगे और इसके अंदर इसको अलग अलग पॉट में लगाएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे प्लांट सूख जाते हैं और हम परेशान होते हैं। तो मुझे बस ख्याल आ गया अचानक से, इसलिए कि कई दफ़ा आपका प्लांट आया कि हमने बहुत से प्लांट लगाए, वो हमारे सूख गए। तो होता ही है कि हम छोड़ देते हैं, वो सूखते चले जाते हैं और हम परेशानी होते रहते हैं। हम कहते हैं सही तो हमने रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका पानी का ख्याल रखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बहुत कम नहीं डालेंगे, और इसको जो है वो आप बहुत ड्राई मत होने दें कि अगर आज आपने पानी डाला और 2 दिन पानी नहीं डाला, फिर मुरझा गए, फिर आपने पानी डाल लिया, फिर आपने 1 दिन भूल गए, ऐसे नहीं करना है। इसको हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है। और चलिए, आप आज पानी डाला आपने, अगले दिन पानी डाल लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको खुश्क मत होने दें। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रही थी। और चलिए मैं आपको थोड़ी सी अपडेट भी दे दूँ, इसलिए कि मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ तो मैं बाद में अपडेट दे देती हूँ, इसलिए कि होता ये है कि आप लोग कहते हैं कि वीडियो बना के पूरा आप एक प्रोसीजर दिखाइए, तो वो कोई थोड़ा मुश्किल मेरे लिए हो जाता है, तो मैं अपडेट दे देती हूँ। वैसे मैं वीडियो बनाऊँगी अब ऐसी कि मैं पूरा आपको बताऊँ कि शुरू से आखिर तक। तो ये भी ट्राई करती हूँ मैं, वैसे मैंने किया तो कभी नहीं है, लेकिन अब मैं आप लोग के लिए करूँगी। चलें, ये दिखाऊँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, अभी हमने चंद ही दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था कि हम किस तरह के जिन वेस्ट से प्लांट लगाते हैं, और मैंने आपको भुट्टे का बताया था, कॉर्न का। तो अब देखिए कितनी क्यूट प्लांट कितनी तेज़ी से निकले हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दिन हुए, 3 से 4 दिन हुए होंगे। और आप देखिए हमारे ये देखिए, आप देख रहे हैं चुकंदर जो हमने लगाया था। अब आप इसको देखिए, ये देखिए, ये हमने 2-3 लगाए थे, 1-2, और आप ये देखिए बीच में ये 3। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे हो रहे हैं। और मैंने बताया था कि इसमें से हम लीव लेंगे, इसके नीचे चुकंदर नहीं लगेंगे, हम सिर्फ लीव हमें मिलेंगे, और लीव हम सैलड में इसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से। और ये देखिए, ये गाजर लगाया था, गाजर भी मैंने कहा था चलिए कुछ लगा देते हैं, कुछ पानी में मेरे बड़े प्यारे ग्रो हो रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको वो पानी वाले भी दिखाऊँगी। अब ये देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं, और इसमें ये ग्रो, और कॉर्न भी देखिए कितने अच्छे हो गए। और ये वाला कॉर्न देखिए, ये बड़ा हो गया है। अब मैं इंशाल्लाह इनको वो पॉट में लगाऊंगी और अपने रूफ़ पे रखूँगी, छत पे रखूँगी, तो आपको दिखाऊंगी, इसलिए कि नीचे तो धूप आती ही नहीं है। और तो फिर आप देखिएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। देखिए, हमने लगाए थे, आपको याद होगा, हमने लहसुन लगाए थे, इसमें हमने शायद 6 लगाए थे, और ये बड़ा था, ये बड़ा वाला था, इसमें 6 लगाए थे और इसमें 4 लगाए थे। इसके अभी निकले नहीं हैं, लेकिन इसके देखें अभी आप 1, 2 और ये 3 निकल आए हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी मैंने बाद में लगा दिया था, बल्कि मैंने क्या लगाया था इसके अंदर, कॉर्न लगाए थे जी, कॉर्न। ये देखिए, ये एक कॉर्न भी निकल आया है इसके अंदर। तो देखिए आप कितनी जल्दी हम तब लगाते हैं और पानी का ख्याल रखते हैं, तो हमारे ये प्लांट में से सब निकल आते हैं। और ये देखिए, ये मैंने बताया था आपको कि मैंने लगाया, लेकिन अभी मैं इसको भी छत पे लेके नहीं गई हूँ, देखिए कब लेके जाती हूँ। और इसी में ये चने का लगाया था, तो किसी ने मुझसे कहा कि इसमें चने आएंगे, तो हाँ, बहुत पहले मैंने लगाया था और चने आए थे। और अब देखते हैं क्या होता है। ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। और एक जल्दी से आपको अपडेट और दे दूँ, ये देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं कोशिश तो करती हूँ बड़ी लंबी ना हो, लेकिन हो ही जाती है। ये देखें, ये हमने लगाया था आलू, और आलू के 4 लगाए थे, लेकिन पता नहीं 2 निकले, वो सूख क्यों गए समझ में नहीं आया, और ये 2 लगे हुए हैं, और ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब देखते हैं इसका क्या होता है, आलू निकलते हैं कि नहीं निकलते। जल्दी से मैं आपको एक और अपडेट दे दूँ। ये देखें, यहाँ भी हमने लगाए थे चने के, और देखें ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब मैं इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ करूँगी, इसको और खोदूँगी, खोद के इसमें और नई मिट्टी डालूंगी, ताकि ये खूब अच्छी तरीके से ग्रो करें और ये चने निकले तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।